पोर बॉय डिगीज़र। पोर बॉय डिगीज़र या इसका दूसरा नाम होता है मड गैस सेपरेटर। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ही यही है कि मड के अंदर से गैस को सेपरेट करना, गैस के जो बबल्स वगैरह बने हुए हैं उसको सेपरेट करना। अब ये काम कैसे करेगा? जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये काम करेगा ग्रेविटी को यूज़ करते हुए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। डेंसिटी क्या कहती है? जो पार्टिकल जिसका वेट हैवी है वो नीचे होगा और जिसका वेट लाइट है वो ऊपर होगा। अब गैस पार्टिकल्स क्या हैं? हवा मतलब गैस है ना, कि जो कि आपकी ना सॉलिड के अंदर है ना लिक्विड के अंदर है। अब जब वो गैस के अंदर है तो गैस की ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? बहुत काम अप्लाई करती है। जैसे धुएं को एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अगर किसी चीज़ को जलाएंगे, धुआं ज़मीन की तरफ जाएगा या आसमान की तरफ जाएगा? लेकिन जब आप चल रहे होते हैं, आप छत के ऊपर हैं, छलांग लगाते हैं तो आप ज़मीन की तरफ जाते हैं। उसी की जगह आप स्मोक को वहाँ पे फेंके, स्मोक तो आसमान की तरफ जा रहा है। अब ये क्या चीज़ है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा डेंस है वो नीचे की तरफ जाएगी और जो कम डेंस है वो ऊपर की तरफ जाएगी। गैसेस भी ऐसे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवियर गैस है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जिस जगह पे मौजूद होगी, हम अगर किसी जगह पे आग लगाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और हमें जब आग बुझानी है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो लाइटर है, ऑक्सीजन क्या चली जाती है? ऊपर चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हैवियर है, वो नीचे आ जाती है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आग वहाँ पे बुझ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को आग नहीं लगती। अब इसी तरह क्या होगा? पोर बॉय डिगीज़र भी काम करेगा। इसके अंदर वेसल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर वहाँ पे वो मड को और गैस को सेपरेट करेगा, और इसके अंदर डाउन स्ट्रीम जो चोक मैनिफोल्ड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, और इसके अंदर वर्टिकल वेसल लगी होती है जो क्या करती है? कोई भी वहाँ पे गैस है उसे ड्रेनिंग फ्लूइड से अलग करती है, और जो वेल कंट्रोल सिचुएशन के अंदर वंस द गैस हैज़ बीन सेपरेटेड, एक बार उसमें से गैस सेपरेट हो जाए, इट कैन पास थ्रू द वेंट लाइन इन द डायरेक्ट, और इसके अंदर जो वेंट लाइन एक बनी होती है जिसमें से गैस आगे पास होके एक टैंकर के अंदर चली जाती है, उसमें से पास होके चली जाती है। अब ये पूरा क्या है हमारे पास? पोर बॉय डिगीज़र है। अब इसके अंदर ये जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के अंदर इसका काम क्या है कि इसमें से जब आएगा मटेरियल पास होगा तो सॉलिड जो होगा वो तय में बैठता जाएगा और गैस पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? आपके अबव चले जाएंगे, और ये इसके ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, इसमें से अब वो गैस जो पार्टिकल्स हैं वो पास होते हुए वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, और सॉलिड पार्टिकल्स ही जब वहाँ पे मड आपकी रिमेनिंग रह जाएगी। उसके बाद अब इसके अंदर पोर बॉय डिगीज़र के अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं। एक इसके अंदर होती है फ्लेयर या वेंट लाइन होती है, एक यूट्यूब लाइन होती है और एक डिप लाइन होती है, जो कि तीन कलर में होते हैं, येलो, ग्रीन और ब्लू। अब ये आ गया आपका पोर बॉय डिगीज़र। अब इसकी ये तीन लाइंस हैं, तीनों लाइंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब तीनों लाइंस क्या कर रही होती हैं? मड और गैस को सेपरेट करने का काम कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है माउस होल, अ होल इन द रिग फ्लोर डिज़ाइन टू होल्ड अ जॉइंट ऑफ पाइप। रिग फ्लोर के अंदर ये जो रिग फ्लोर है, यहाँ पे एक आपका होल मौजूद होता है जो क्या करता है कि जब भी आपने पाइप को जॉइनिंग करवानी होती है तो उस पाइप को रोकने के लिए और दूसरा पाइप उसके साथ अटैच करने के लिए हमें उस पाइप को वहाँ पे क्या करना पड़ता है? होल्ड करना पड़ता है। तो माउस होल क्या करता है कि रिग फ्लोर के ऊपर मौजूद होता है, जो जॉइंट के ऊपर से पाइप को वहाँ पे क्या करेगा? होल्ड करेगा, और वहाँ पे जॉइनिंग का काम किया जाएगा। द रेड होल अ टर्म आल्सो यूज फॉर द बेयर होल बिलो द पे जोन। तो इसके अंदर वहाँ पर रेड होल का नाम भी यूज़ किया जाता है, ताकि जो किली वगैरह है उसको जब आपने कनेक्ट करना है या डिसकनेक्ट करना है उस वक्त इसको यूज़ किया जाए। अब ये आपका क्या आ गया है? माउस होल आ गया है। इसके अंदर क्या किया जाता है? ड्रिल पाइप को मोस्टली स्टैंड करवाया जाता है। उसके बाद आ जाता है मैनुअल टंग। मैनुअल टंग्स क्या होती हैं? ड्रिलिंग साइड टंग इज कॉल्ड मेकअप एंड नॉन ड्रिलर टंग साइड टंग इज कॉल्ड ब्रेकअप टंग। अब जो मैनुअल टंग होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है मेकअप टंग और दूसरी होती है ब्रेकअप। द स्पिन पाइप अप एंड इन सम इंस्टेंसेस apply the final makeup torque. Power tongues are essentially large pneumatically or hydraulically operated rig tongues used for turning when makeup or breaking up
आउट ड्रिल पाइप, केसिंग, ट्यूबिंग और अदर पाइप। जब भी हम केसिंग कर रहे हैं या हम ट्यूब्स वगैरह फिक्स कर रहे हैं उस वक्त हमने क्या करना होता है, जॉइंट्स को फिक्स भी करना होता है और वहाँ पे जॉइंट्स को ब्रेक भी करना होता है। अब जब हम जॉइंट को फिक्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा क्या होता है, मेकअप टंग आ जाती है, और जब जॉइंट को सेपरेट कर रहे होते हैं तो उसे हम किसका नाम देते हैं, ब्रेकअप टंग का नाम देते हैं। अब इन टंग्स का बुनियादी तौर पे क्या होता है, काम यही होता है कि इसको क्या करना होता है कि वहाँ पे कंपोनेंट्स को या तो कनेक्ट करना है या तो डिसकनेक्ट करना है। अब इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर लीवर आ जाता है, लीवर जिसके थ्रू आप इसको वहाँ पे प्रेस करते हैं, फिर क्वार्टर पिन आती है जो कि इसको वहाँ पे हैंड कर, ये इसका लीवर आ गया जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर ये पिन्स आ गई हैं, फिर हैंगर बोल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका हैंगर आ जाता है, क्वार्टर पिन आ जाती है, लॉन्ग जॉज हैं, डाइज हैं, बोल्ट्स हैं, नट्स हैं। अब इसके अंदर ये जो हैं इनको हम किसका नाम देते हैं, डाइज का नाम देते हैं, और इसी के अंदर ये डिफरेंट बोल्ट्स लगते हैं, और उसके बाद इसके अंदर ये आपका हैंगर वगैरह आ जाता है, और इनको हम यूज़ करते हुए ये आपका जो आ जाता है क्वार्टर हैंगर, और इसको हम हैंगर का नाम देते हैं। तो अब ये काम क्या करते हैं कि ये मिल के तो पूरा एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसे हम किसका नाम देते हैं, मैनुअल टंग का नाम देते हैं। मैनुअल क्यों, इसको हाथ के ज़रिए क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, मशीन के ज़रिए ऑपरेट नहीं किया जाता। और इसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है कि पाइप्स के जो जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं तो उनको क्या करना होता है, वहाँ पे फिक्स करना होता है, ताकि जो पाइप है तो उसको हम क्या कर सकें, प्रॉपरली कैप्चर कर सकें। कैप्चर करने के बाद हमने उसके अंदर कोई अटैचमेंट करनी है या डिटैचमेंट करनी है, वो एक्टिविटी ईजीली परफॉर्म कर सकें। उसके बाद आ जाती है पावर टंग। अब ऊपर थी मैनुअल, ये पावर टंग आ गई। काम दोनों का क्या है, ब्रेकिंग अप और मेकिंग अप का ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैनुअल टंग आपकी हैंड ऑपरेटेड है और पावर टंग जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, या वहाँ पे किसी आपके हाइड्रोलिक ऑपरेशंस के थ्रू इसको रन किया जाता है। अब ये डिज़ाइन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, अब काम करने की सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए और हैवी जॉइनिंग के लिए और बड़े पाइप्स को डिस्कनेक्ट या उनको ओपन करने के लिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर इस टूल को यूज़ किया जाता है। और दे आर लार्ज कैपेसिटी, और इनकी लार्ज कैपेसिटी होती है, सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म इनके अंदर होता है, इनके अंदर डिफरेंट रेंचेस यूज़ होते हैं जो कि वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड ग्रिपिंग ड्रिल स्ट्रिंग कंपोनेंट्स, और जो ड्रिल स्ट्रिंग कंपोनेंट्स हैं उनको ग्रिप भी करते हैं, उनको पकड़ने का काम भी करते हैं। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम पूरा काम करता जाएगा और 1 बाय 1 इसका जो सिस्टम है वो काम करता जाएगा। अब इसके अंदर ये पूरे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, और ये यहाँ ये इसकी मोटर लगी हुई है, जो मोटर क्या करती है, इसे वहाँ पे फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू इसने वहाँ पे पाइप्स को क्या करना होता है, ओपन और क्लोज करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती हैं, स्लिप्स आ जाती हैं। स्लिप क्या होती है, स्लिप इज़ अ डिवाइस यूज टू ग्रिप एंड होल्ड द अपर पार्ट ऑफ द ड्रिल स्ट्रिंग टू द ड्रिल फ्लोर on an oil rig. The slips are constructed as a collection of metal wedges hanging together to form a circular shape around the drill pipe. Usually the pipe goes through a rotatory table machinery that makes the drill pipe rotate. स्लिप्स 8+3 = 11 सेगमेंट्स। स्लिप एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो ड्रिल स्ट्रिंग के अपर वाले पोर्शन के अंदर वहाँ पे अवेलेबल होता है, और इसका काम क्या होता है कि फ्लोर को वहाँ पे, फ्लोर के ऊपर वहाँ पे जो आपके रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो ड्रिल स्ट्रिंग है उसको पकड़ना और उसको यूज़ के वहाँ पे लिए आगे सेंड करना। ये एक ऐसा आपका मिल ड्रिल पाइप के गिर्द वहाँ पे सर्कुलर शक्ल बनाता है, जिससे जो आपका रोटेटरी टेबल होता है उसमें से आगे जो मशीनरी, आपकी रोटेटरी मशीनरी है वो पूरी पास होती है, और जो पाइप को भी वहाँ पे घुमा रही होती है। मतलब पाइप जो आपका ड्रिल मशीन के अंदर रोटेट कर रहा होता है तो वो इस स्लिप में से पास होकर गुजरता है, और इसकी रोटेशन इसकी वजह से होती है। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं स्लिप्स के, इसके अंदर एक तो हैंडल आ जाता है, दो उसके बाद डाइज हैं, और उसके बाद सेगमेंट्स हैं। अब हैंडल जो आपके सामने आ रहा है जिसमें से इसको पकड़ के तो वहाँ पे यूज़ करना है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक पोर्शन आ रहा है तो इसको हम किसका नाम देते हैं, सेगमेंट्स का नाम देते हैं, इसको हम डाइस का नाम देते हैं। और इसके जो साइड के ऊपर ये आपकी स्पेसेस बनी हुई हैं, ये इसके क्या है, टोटल सेगमेंट्स हैं। अब इसके अंदर जो टोटल 11 सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स का मतलब स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो कि मिल के तो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसको 1 बाय 1 वहाँ पे कैप्चर करते हैं और उसकी वहाँ पे हैंडलिंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है पिन एंड बॉक्स।
अब पिन एंड बॉक्स जो होते हैं तो ये मोस्टली यूज़ होते हैं जॉइनिंग के लिए और डिफरेंट वहाँ पे कनेक्शंस के लिए। तो इसके अंदर एक आ जाता है स्ट्रेट आउटसाइड सब आ जाती है। स्ट्रेट आउटसाइड सब कौन सी होती है, जिसके बाहर वाले एरिया के अंदर क्या होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं। अब इसके अंदर जो बॉक्स आ जाता है, बॉक्स के अंदर वाले हिस्से के अंदर वहाँ पे चूड़ियाँ होंगी, और जो आपका स्ट्रेट आउटसाइड सब आ जाएगी उसके आउटसाइड वहाँ पे चूड़ियाँ बनी होती हैं, और ये क्या करता है, दोनों साइडों को आपस में जॉइनिंग का काम कर रहा होता है। अब इसके अंदर बॉक्स भी हो सकता है। अब बॉक्स, फिर बॉक्स पिन, मतलब बॉक्स का मतलब है कि दोनों साइडों पे क्या है, इंटरनल इसके अंदर थ्रेड्स हैं। और बॉक्स पिन का मतलब है कि एक साइड पे पिन है और एक साइड पे उसका बॉक्स बना हुआ है। पिन का मतलब दोनों साइडों पे आउटसाइड थ्रेड्स हैं, और बॉक्स एंड बॉक्स इसके अंदर जो आपका साइज़ है वो वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। फिर रिड्यूस सेक्शन सब्स के अंदर जब आपने क्या करना होता है कि साइज़ को वहाँ पे रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जो आप पाइप्स के जो साइजेज़ हैं उनको कम करना शुरू करेगा, क्योंकि जब हम ड्रिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ड्रिलिंग में हमने पहले बात की थी, एक पाइप बड़ा पाइप होगा पहला, उसमें से दूसरा पाइप स्मॉल और फिर तीसरा, इस तरह पाइप के अंदर से पाइप क्रॉस करते जाएंगे। और उनकी वहाँ पर जॉइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पहले वाला पाइप है तो उसका जो माउथ बना होगा जिसमें से नेक्स्ट हो रहा है, तो वो एज़ कम्पेयर टू सेकंड के माउथ से क्या होगा, क्लोज होगा। अब उसको क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, फिर इसी तरह आगे पास होते जाएंगे। तो रिड्यूस सेक्शन के अंदर भी अब इसके अंदर आप देख लें कि अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि सेक्शन के अंदर जो अब आपने एक साइड पे आपका 4 इंचेस का पाइप आ गया और उसके आगे 3 का लगाना है, उसके अंदर ये क्या कर रहे होते हैं, काम करते हैं। और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक साइड की इसकी आप देखें तो उसके साइड का एज बड़ा है और दूसरी साइड पे इसका जो कॉर्नर बना हुआ है और जो उसका मुंह बना हुआ है वो छोटा बना हुआ है। मतलब एक साइड पे बड़ा पाइप अटैच होगा और दूसरी साइड पे स्मॉल वाला अटैच होगा। तो ये रिड्यूस के लिए। उसके बाद सेवर सब होता है। सेवर सब क्या करता है कि सेविंग का काम करता है। मतलब वहाँ पे जब सेम साइज़ के पाइप्स आपस में अटैच किए जाएंगे उस वक्त ये सेवर सब को अटैच यूज़ किया जाता है, और इसके भी डिफरेंट साइज़ वगैरह मौजूद होते हैं। आगे कर लें या बस इधर ही रुकना है, इधर ही रुकना है, पसीना तो नहीं ना आ रही।